हेलो दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है फंक्शन यानी कि फलन। तो हम बात करेंगे फलन के बारे में। तो फलन क्या होते हैं? तो फलन बेसिकली कुछ होता नहीं है, ये एक प्रकार जो हम रिलेशंस पढ़े हैं, रिलेशंस का ही एक विशिष्ट रूप होता है। विशिष्ट प्रकार के संबंधों को हम क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। तो हम लिखते हैं विशिष्ट प्रकार के संबंध क्या है। तो ये क्या होता है? बेसिकली जो फलन होता है पूरा का पूरा गणित फंक्शन पर ही आधारित होता है। यदि आपको फंक्शन नहीं आता है तो आपको मैथमेटिक्स यानी कि गणित आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फिर भी एग्जाम को देखते हुए, जो कि बस 1 मंथ का ही समय बचा हुआ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि आपको फलन सिखाने की कोशिश करेंगे। वन शॉट में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे इसको 10 मिनट में कैसे आप टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए सुटेबल है और फायदेमंद है, और आप आराम से अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो हम अनसॉल्व भी कराएंगे, लेकिन बेसिक बेसिक टॉपिक पे हम बातचीत करते हुए करेंगे, ताकि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएं तो आपको समझ में आए। तो चलिए देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन। क्या आता है? फलन। फंक्शन यानी फलन क्या है? तो विशिष्ट, ये एक प्रकार का संबंधी होता है, लेकिन विशिष्ट प्रकार के संबंधों को संबंधों संबंधों को हम फलन कहते हैं। फलन या फंक्शन कहते हैं, या फंक्शन कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। तो विशिष्ट प्रकार के संबंधों को, यानी कि स्पेस, विशिष्ट का मतलब होता है स्पेशल रिलेशंस, जो स्पेशल टाइप के रिलेशन, अर्थात रिलेशन तो सभी हैं, लेकिन वे संबंध जो क्या होते हैं, कुछ स्पेशल होते हैं, जिनके लिए कुछ नियम बनते हैं, कुछ शर्तें बनती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। अगर हम एक शब्द में कहें तो फलन का अर्थ होता है नियम। क्या होता है? नियम यानी रूल्स, रूल। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि फलन किसे कहते हैं। ठीक है, तो फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम मैपिंग की तरह समझेंगे, जिसको हम प्रतिचित्रण कहते हैं। तो हम मान लीजिए कि हमने एक सेट लिया ए, ये सेट ए है, और ये हमने सेट लिया कितना? बी है, और हमने ऐसे बताया, और हम मैपिंग के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, यानी प्रतिचित्रण जिसे कहते हैं। अब इसके जो एलिमेंट है, ये कितने? 1 2 3 4। इसके एलिमेंट मान लीजिए 5 6 7 है। ठीक है, अब आपको क्या करने होते हैं कि जो भी इधर वाला एलिमेंट है, इसे हम एक्स कहते हैं, इसे ए और इसे बी कहेंगे। तो इस वाले हिस्से वाले को, जैसे हम इसे एक्स भी मान सकते हैं, इसे हम एक्स ले लेते हैं, एक्स, और इसे हम क्या लेते हैं? वाई ले लेते हैं। ठीक है, इधर के जितने भी एलिमेंट लिखे गए हैं, इस वाले बंदे को हम लोग कहते हैं प्रांत। क्या कहते हैं इसको? प्रांत कहते हैं। क्या नाम है इसका? प्रांत, यानी कि डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अंग्रेजी में इसका नाम है डोमेन। क्या नाम है इसका? डोमेन। और इधर वाले अगर फंक्शन, इधर एलिमेंटों के जो समूह है, इसके ग्रुप को, इसके समूह को, जिसमें ये रखा गया है, जैसे हम लोग किसी घर में रहते हैं, जैसे ताजमहल के अंदर है तो ताजमहल कहलाता है, वैसे ही इसके अंदर इस वाले ग्रुप में जो रखे गए होते हैं वाई के साथ में, तो इस वाले को हम कहते हैं रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेंज कहेंगे, रेंज, यानी कि परिसर कहेंगे, परिसर कहेंगे। तो ये हमको प्रांत और परिसर ऐसे निकालना होता है। तो शर्त ये है कि फलन किसे कहेंगे, ये दोनों में दो सेट हैं, इनके बीच में संबंध बनेंगे तो सिर्फ संबंध कहलाएंगे, लेकिन फलन तब कहलाएंगे जब पता चलेगा कुछ नियम जो होंगे, उस नियमों को यदि ये संतुष्ट करेंगे, यदि ये फॉलो करेंगे, तब हम इसे क्या कहेंगे? फलन के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे जितने भी एलिमेंट है, तो पहला पॉइंट क्या है? फर्स्ट नंबर्स याद रखने हैं, याद रखने हैं, याद रखने हैं। पहले क्या बात याद रखनी है? पहला कि प्रांत के, प्रांत यानी यहाँ के, ये इस वाले के, प्रांत के सभी एलिमेंट, एलिमेंट जो ये यहाँ के 1 2 3 4 दिख रहा है, इसको एलिमेंट कहते हैं ना।
प्रांत के सभी एलिमेंट का कम से कम से कम एक एक प्रतिचित्रण यानी मैपिंग अवश्य होना चाहिए। ठीक है, तो प्रांत के सभी एलिमेंट का कम से कम क्या होना, 1% का मैपिंग अवश्य होना चाहिए, यानी कि इधर के जितने भी एलिमेंट है वो कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में, एक वाले का 5 के साथ, दो वाले का भी 5 के साथ, तीन वाले का 6 के साथ और चार वाले का 7 के साथ। यदि इस फोर एलिमेंट का अगर कोई मैपिंग नहीं होता तो ये संबंध तो कहलाएगा लेकिन फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो फंक्शन कहलाने के लिए इधर सारे एलिमेंट का होना जरूरी है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। अगर इसका प्रतिचित्रण इसके साथ बन गया हो, इसके साथ, तो भी ये फंक्शन कहलाएगा। तो ये फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, और यदि इसमें अगर हम 5 लिख देते और इसका नहीं बनता तो ये संबंध कहलाएगा लेकिन फंक्शन नहीं कहलाएगा। ऐसे ध्यान रखना है, पहला पॉइंट। दूसरी बातें क्या है इसकी, दूसरी बातें ये है कि इधर के एलिमेंट का, यानी जो प्रांत के एलिमेंट है उनका इस वाले में एक ही का दो लोगों से साथ संबंध नहीं बनना चाहिए। एक ही एलिमेंट का इधर के यानी कि रेंज यानी परिसर के किसी एलिमेंट के साथ दो लोगों के साथ संबंध नहीं बनना चाहिए। तो समझते हैं कैसे, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे। तो दूसरे नंबर है कि प्रांत प्रांत के किसी एक एलिमेंट का, प्रांत के किसी एक एलिमेंट का, प्रांत के किसी एक एलिमेंट का, प्रांत के किसी एक एलिमेंट का परिसर के किसी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के साथ प्रतिचित्रण नहीं होना चाहिए। अब समझ में बात आया नहीं होगा तो हम समझते हैं प्रांत यानी कि ये वाला, कि किसी एलिमेंट यानी इसका किसी भी एलिमेंट, परिसर के यानी इस वाले के, परिसर लिखा है, किसी किसी दो या दो से अधिक या ज्यादा एलिमेंट के साथ प्रतिचित्र यानी मैपिंग यानी इमेज नहीं बनना चाहिए। ठीक है, इसे आईने में हमारा शक्ल बनता है, इमेज नहीं बनना चाहिए। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम, अगर ऐसा होगा तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, सिर्फ रिलेशन का। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्या होगा एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे बनाया है ऐसे, ये चित्र वाला ये x है और ये यहाँ पे हमारा y है, ये यहाँ पे 5 6 7, ये यहाँ 1 2 3 4, आप देख सकते हैं 1 2 3 4। तो अगर हम क्या करेंगे कि एक वाले का इसके साथ बनाएंगे, किसके साथ, इसके साथ, तो एक का इसके साथ बन गया, और अगर एक का इस 6 के साथ भी बन गया, मतलब इधर वाले का, जैसे आप देख रहे हैं 5 का 1 और 2 के साथ संबंध है, ऐसा रहेगा तो चलेगा। लेकिन पता चलेगा अगर इसका अगर दो लोगों के साथ संबंध हो गया तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, क्रिएट हो गया। तो इसका इन दोनों के साथ होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो 1 का 5 के साथ और 6 के साथ नहीं होना चाहिए, या इसके साथ नहीं होना चाहिए, तब तो इसके एलिमेंट बच जाएंगे। अगर ऐसा हुआ, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमने 7 यहाँ 8 लिख दिया, यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया 9 10 लिख दिया, और इसका इसके साथ हो गया, इसका फिर इसके साथ हो गया, इसका फिर इसके साथ हो गया, अगर ऐसे हमने लिख दिया तो क्या ये फंक्शन कहलाएगा। तो देखिए ये सब तो सही है,
ये सही है, यहाँ तक सही है, लेकिन एक का किसके साथ, 5 और 6 दोनों के साथ, यानी इधर वाले एलिमेंट के साथ किसी स्तर का एक एलिमेंट का एक से ज्यादा लोगों के साथ नहीं होना चाहिए रिश्ता। अगर हुआ, प्रतिचित्रण बना, मैपिंग बना, अगर इसके साथ ये मैपिंग है और इसके साथ भी मैपिंग मैपिंग है, तो ये संबंध तो कहलाएगा, लेकिन फंक्शन यानी फलन नहीं कहलाएगा। यानी ठीक वैसे ही जैसे समाज के अंदर आप रिलेशन किसी के साथ बना सकते हैं, लेकिन फंक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना, उस समाज के कुछ नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। यदि आपने फॉलो नहीं किया तो उसे हम फंक्शन की कैटेगरीज में नहीं रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ पा रहे हैं कि दो बातें आपको याद करना है कि कोई संबंध फलन कब कहलाएगा। तो हमने मैपिंग के माध्यम से समझने की कोशिश की कि अगर सेट ए है और ये सेट कैसा है, बी है, तो पहला बात हम याद रखेंगे कि ए के जितने, जिसको हम प्रांत के नाम से जानते हैं, जिसके घर का नाम प्रांत है, जो इसके सदस्य हैं 1 2 3 या कोई भी हो सकता है, तो ये जो सदस्य हैं, इन सदस्यों का ये रेंज यानी परिसर के साथ जो प्रतिचित्रण बन रहा है वो केवल सिंगल बनना चाहिए, केवल सिंगल बनना चाहिए। यदि इसकी तरह दो बन गया तो उसे हम फलन नहीं कहेंगे, संबंध भले कहेंगे, फलन कहने वाले नहीं। तो इस तरीके से ये फलन नहीं बना, तो मैपिंग हो गया। आपको तो सिर्फ दो बातें आपको याद रखने हैं, तो याद रखने हैं ये बातें, ठीक है, कि फलन कैसे होगा। अब हम देखते हैं इसके टाइप ऑफ द फंक्शन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। अब हम इसे इरेज करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टाइप ऑफ फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं और हम उसे कैसे हैंडल करते हैं या उसे हम कैसे देखते हैं। तो इसके लिए हम इरेज करेंगे। हमारा अगला जो वीडियो रहेगा आप उसे अवश्य या जरूर देखिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।